प्राचीन काल की वह गाथा जिसे सुनते ही हृदय में एक गहरा सम्मान और अदम्य प्रेरणा का संचार होता है, यह है आशी दधीची की कथा। दधीची, जिनके तप, त्याग और वीरत्व की गूंज पुराणों में आज भी गूंजती है, उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर सामूहिक हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। आइए इस पवित्र, मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानें। कहानी का आरंभ उस समय होता है जब देवताओं और असुरों के बीच आकाश धरती पर संतुलन बिगड़ गया था। असुरों का तेज और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक शक्तिशाली असुर वृत्र ने अनेक तप किए और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी सामान्य अस्त्र न मार सके। उसकी शक्ति और आवरण इतने कठिन थे कि देवता किसी भी साधारण अस्त्र से उसके सामने असमर्थ साबित होते। वृत्र ने पर्वतों को हिलाया, नदियों को रोक दिया और रथुओं को विकृत कर दिया। उसने देवलोक पर भी अपना आतंक बढ़ाया। देवता भयभीत हो उठे। देवों ने मदद के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। अनेक मंत्र, यज्ञ और तप के माध्यम से उन्होंने बुराई को हराने का उपाय खोजा, परंतु वृत्र पर चढ़ने वाला सामान्य हस्तक्षेप असफल हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा कि इस प्रकार का असुर केवल एक अत्यंत दृढ़ और भयंकर अस्त्र से ही परास्त हो सकता है, और वह अस्त्र दिया जा सकता है किसी ऐसे धातु या अंग से जो अमर्यादित, कठोर और अविनाशी हो। देवों ने विवेचना की, कौन सी चीज इतनी दिव्य होगी। वे दैविक रूप से निर्मित संपूर्ण धन संपत्ति के साथ भी अधूरी थी। यही समय था जब आर्षि दधीचि का नाम देवताओं की जुबां पर आया। दधीचि ऐसे आर्षि थे जिन्होंने कठोर तप और ब्रह्मचर्य की कठिन साधना की थी। उनके दिन और रात यज्ञ, ध्यान और ज्ञान की शिक्षा से भरे रहते। मिट्टी के छोटे से कुटिया के पास दान और परोपकार यज्ञ कुंड की उच्च आदर्शों के पास थे, ध्यानस्थ रहते थे। उनके जटायुक्त केश, साधु वस्त्र और जनेऊ उनके त्याग और आत्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। दधीचि का चेहरा शांत पर दृढ़ था और उनकी दृष्टि में संसार के दुखों को दूर करने की एक अटल इच्छा झलकती थी। जब देवगण आश्रम पहुंचे तो वे अपनी दिव्य आभा के साथ भी नम्रता से दधीचि के सम्मुख खड़े हुए। विष्णु ने और इंद्र ने विनम्रता से कहा कि संसार को रक्षा की आवश्यकता है।